हेलो एवरीवन, योर टीचर आयुषी शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन द चैनल चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम किसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम बहुत मोस्ट वांटेड वीडियो है जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बच्चे होंगे उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स के आप क्या क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो 12th कॉमर्स के बाद। आप क्या क्या मतलब ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के अलावा भी कुछ और ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते होंगे। सो आप अपने इंटरेस्ट को जज कीजिए और फिर इन करियर ऑप्शंस को ज़रूर देख लीजिएगा कि शायद आपका करियर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से भी कोई करियर ऑप्शन होगा। इनके अलावा भी करियर ऑप्शंस हैं, बट कॉमर्स से रिलेटेड जो भी बच्चे होते हैं मोस्ट पॉपुलर वन यही हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फिर भी आपका कोई ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बारे में आपको पता स्टार्टिंग में ही लग गया, फिर भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मे और मे नॉट बी कि आपका कुछ और भी हो सकता है इंटरेस्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप कॉमर्स से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, वो आप तक पहुँच जाएँ। जिन भी कॉमर्स के बच्चों का 9 जुलाई को बिज़नेस का एग्ज़ाम है, वो अपने बिज़नेस की तैयारी थोड़े थोड़े बेसिस पर करते जाइए। रेगुलर बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बिज़नेस की तैयारी करिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा केस स्टडी है जो आपको नहीं क्लियर हो रही तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। जिन भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में आपको डिटेल जाननी हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन ट्रेडिशनल कोर्स हमारा चलता ही आ रहा है, दैट इज़ बीकॉम के बारे में बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड करियर ऑप्शंस को ही ऑप्ट करना चाहते हैं, कॉमर्स में ही अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं। बीकॉम ज़रूर करनी चाहिए अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों में ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स भी है आपके लिए, आपके करियर स्कोप के लिए। आप बीकॉम ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो। इसके बाद बात कर लेते हैं बीबीए के बारे में। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम टाइम से पूछते हैं कि मैम बीकॉम करें या बीबीए करें। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मेरे ये कुछ ओपिनियंस हैं, आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ एक गाइडेंस है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर बीकॉम और बीबीए में कंपैरिजन किया जाए तो आपको बीकॉम को ऑप्ट कर लेना चाहिए। कुछ स्कोप आपके बीकॉम के बाद थोड़े जो स्कोप होते हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं, बीबीए के बाद थोड़े से आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। अगर फिर भी आपका बीबीए में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीबीए भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको बीकॉम ऑप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन बीसीए। ये उन बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स की स्ट्रीम में आने के बाद भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है और कंप्यूटर्स में अपने करियर को आगे डेवलप करना चाहता है तो वो बीसीए को ऑप्ट कर ले। बीसीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हो, आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉ के बारे में। 12th के बाद आप डायरेक्ट बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। क्लैट के थ्रू अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं, NLU इसको कंडक्ट करती है। क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है? नवंबर टू जनवरी। ये मैंने एक ओवरऑल कवरिंग टाइम दे दिया आप लोगों को। नवंबर टू जनवरी आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट आती रहती हैं, और जैसे ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। जिनको भी लॉ में अपने करियर को बनाना है वो क्लैट एग्ज़ाम ज़रूर दे दीजिएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी मतलब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है जिन्होंने, वो भी लॉ कर सकते हैं। वो प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू आप एलएलबी कर सकते हो। आपके लिए मोस्ट पॉपुलर बीकॉम एलएलबी है, आप बीए एलएलबी भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन सीए। बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, कॉमर्स के बच्चे हैं तो सीए में बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं। सीए है चाहे सीएस है। ये मेरी एक पर्सनल गाइडेंस है आपके। 3 लेवल में होता है, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए। चारों कोर्स के बारे में इकट्ठे बात कर लेते हैं। 3 लेवल होते हैं इन चारों कोर्सेज के अंदर। पहला फाउंडेशन लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल आपका 12th के बाद होगा। इंटरमीडिएट लेवल 12th फाउंडेशन क्लियर होने के बाद होगा आपका, और फाइनल उसके बाद होगा। इसमें बीच में ट्रेनिंग पीरियड भी होगा।
बात कर लेते हैं सीए के बारे में। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम बीकॉम रेगुलर और डिस्टेंस मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस, रेगुलर करें बीकॉम या डिस्टेंस करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको बीकॉम रेगुलर ही करनी चाहिए। सीए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कोर्स नहीं, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट फेवरेबल नहीं होता, आप बहुत शॉर्ट रिज़ल्ट के लिए नहीं होता कि आपका सीए क्लियर होता ही चला जाएगा। तो आपके पास एक कहीं ना कहीं एक एंड आपका स्ट्रॉन्ग ज़रूर होना चाहिए जो कि बीकॉम का है। सो ये मेरी एक पर्सनल गाइडेंस है, आप बीकॉम को रेगुलर कर लीजिएगा। आप बीकॉम रेगुलर करते करते इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होंगे बिकॉज आपकी बीकॉम रेगुलर होगी। ऐसा ही सीएस के साथ भी है। सीए में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीए में भी कर सकते हैं। फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस एनालिस्ट बनना चाहते हैं आप, स्टॉक मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीएफए कर सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड आपका एक्सेप्ट होगा। आप फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीएफए ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज होटल मैनेजमेंट। कुकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, होटल को मैनेज करने से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप होटल मैनेजमेंट के थ्रू अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। ये मैं जितने भी कोर्सेज बता रही हूँ सभी कोर्सेज के कुछ बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, आप उनको सर्च करिए। आप 11th में हैं या चाहे 12th में हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के बेस्ट कॉलेजेस सर्च कीजिए, उनके कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे उनमें एडमिशन होता है, उस बारे में सर्च कीजिए और अपना माइंड मेकअप करने शुरू कर दीजिए। बिकॉज आपके पास यही टाइम है, बिकॉज आप 12th में आने के बाद 6 मंथ्स के बाद आप डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद आपके फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल साइंस के बारे में। न्यू वन, बहुत नया कोर्स है और पॉपुलर भी हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है। रिस्क मैनेजमेंट आपको यानी कि कंपनीज में आप रिस्क कवर करोगे, आप एक इन्वेस्टमेंट का काम करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे कंपनी की, आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप वो काम करोगे इसके अंदर। तो आप एक्चुअल साइंस के लिए भी जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू भी के लिए भी जा सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में। डिज़ाइनिंग चाहे वो फैशन है, चाहे वो इंटीरियर है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, फुटवेयर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, अलग अलग आपकी स्ट्रीम्स हैं डिज़ाइनिंग के बारे में। डिज़ाइनिंग के कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हो, आपका इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग के अंदर, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है स्टडीज़ के अंदर, और कहीं ना कहीं आप अगर क्रिएटिव हो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनकम अर्निंग भी बहुत अच्छी है। डिज़ाइनिंग, निफ्ट, NID और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं आपके जो आप क्लियर करके अच्छे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। सेम नवंबर टू जनवरी फेब तक की कवरेज ले लीजिए। आप ये सर्च आउट करते रहिएगा कि आपका कब एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने वाला है। वैसे तो प्रिस्क्राइब डेट फॉर्म होती है, आपका उसी टाइम पे निकलता है, दिसंबर जनवरी के अंदर। मैंने नवंबर इसलिए कह दिया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा नवंबर से जनवरी के बीच में आपको सर्च करना ही करना है कि कब आपका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, और उसके बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट की। इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आजकल, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हैं, चाहे वो पार्टीज़ हैं, चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल पार्टीज़ होती हैं, सभी इवेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो अपने मैनेजर्स को भेजती हैं और वो बजट के अकॉर्डिंग इवेंट को सारा तैयार करते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, मैनेज करने में इंटरेस्ट रखते हो चीज़ों को, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है आपका तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम सब जानते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स,
यानी कि ऑफलाइन मार्केटिंग से अलावा भी ऑनलाइन मार्केटिंग, चाहे वो गूगल के थ्रू मार्केटिंग है, चाहे वो जैसे मतलब ऑनलाइन जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर भी आप कोर्स कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं जर्नलिज्म की, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आपकी वकैब बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप न्यूज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं फाइन आर्ट्स की। आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है आपका, ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप फाइन आर्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। जो भी कोर्स है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है, कोई भी इसमें कोई छोटा या बड़ा कोर्स नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब चीज़ों को चूज़ करेंगे तो आप उसके अंदर एक्सीलेंस पाएंगे ही पाएंगे। कोई भी चीज़ चाहे कुछ भी है, वो छोटी बड़ी नहीं है। सो ये दिमाग से निकाल देना कि हम इंटेलिजेंट है तो हमने सबसे जो पॉपुलर कोर्स है या सबसे जो पढ़ाकू वाला कोर्स है वही चूज़ करना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक्सीलेंस तभी मिलने वाली है आपको। इनके अलावा जो और ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, दैट इज़ बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, BA इकोनॉमिक्स, ये भी आप कर सकते हो अगर आपका पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप पर्टिकुलर उस चीज़ की बैचलर भी कर सकते हो, BCom और BBA के अलावा। बैचलर इन इकोनॉमिक्स का आगे फर्दर क्या स्कोप है, आप MA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, इसके बाद BA इकोनॉमिक्स के बाद MA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, MA इकोनॉमिक्स के बाद आप IES का एग्ज़ाम दे सकते हो, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज की तरह होता है, IAS की तरह होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इन किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर आपने जाना है, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपने जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। और फर्दर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बट ये बहुत मोस्ट पॉपुलर वन है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर, बिकॉज सभी के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा करियर चूज़ किया जाए। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 11th-12th से रिलेटेड सारे जो भी हमारे चैप्टर्स हो रहे हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।